नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकां ददत् मृत्युगणं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जी पेज नंबर 78 पे, और फिर पढ़ेंगे हम मद के बारे में जी। मद किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से ये औषधि का काम करता है, किस स्थिति में ली जा सकती है, किस स्थिति में नहीं ली जानी चाहिए। संजय जी पहले पढ़ो प्राणिज स्नेह। गुरुजी आज कक्षा के दौरान मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, ठीक है जी, तो सुन पा रहा हूँ, बीच बीच में शायद बोल भी पाऊंगा। ठीक है। तो अनुपम जी आप पढ़ दो। जी गुरुजी, कहाँ से हो तो गुरुजी? प्राणिज स्नेह यहाँ से पढ़ दो जी। प्राणिज स्नेह स्थावर स्नेहों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ से जंगम स्नेहों का वर्णन किया जा रहा है। वसा तथा मज्जा नामक स्नेहों की प्राप्ति प्राणियों से की जाती है। ये दोनों स्नेह वातनाशक बल पित्त कफ को बढ़ाते हैं। ये मांस के समान गुण वाले हैं। मेदो धातु के गुण भी वसा मज्जा के समान होते हैं। वक्तव्य: दिनचर्या प्रकरण में उद्वर्तन का महत्व निर्दिष्ट है, उसी से संबंधित विषय यहाँ भी दिया गया है। और जंगम स्नेहों के संबंध विशेष देखिए चरक सूत्र। जी गुरु जी, क्या कहा गया अनुपम जी? इसमें कहा गया गुरु जी कि स्थावर स्नेह जो है ना, जो पशुओं का जो स्नेह है, उनकी जो चिकनाई है, उनका जो वसा है, उनका जो फैट है, मज्जा है, तो जी वो जो है वातनाशक होता है, बल को बढ़ाने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है और कफ को भी बढ़ाने वाला है। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये मेदो धातु के गुण भी, ये सारे सारे जो है मांस के समान गुण होते हैं। जैसे मांस होता है, मांस का स्नेह होता है, मांस के जो गुण होते हैं उसी की तरह से गुण करने वाले हैं ये। और मेद जो है ना, मेद धातु के गुण भी, यानी कि पशुओं का जो मेद है, मेद धातु, ये मनुष्यों का, पशुओं का पता नहीं गुरु जी किसके लिए कह रहे हैं। मेद धातु के गुण भी वसा मज्जा के समान होते हैं, वैसे ही होते हैं जी गुरु जी, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है जी। अभी तक हमने पिछले 2-3 दिनों में जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है स्थावर स्नेह, यानी कोई हमें तिल से मिला है, कोई एरंड से मिला है, कोई सरसों से मिला है, कोई गाय से मिला है। इस तरह के स्नेह के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं जी जंगम स्नेहों के बारे में। इसके बारे में है कि जो चिकनाई हमें वसा और मज्जा के रूप में प्राप्त होती है वो प्राणियों से होती है, और यह चिकनाई वात का शमन करती है, बल को बढ़ाती है, पित्त तथा कफ को बढ़ाती है,
और मांस के समान इसमें गुण होते हैं। मेदो धातु के गुण भी वसा मज्जा के समान ही होते हैं। तो ये प्राणियों के मांसरस से मिलने वाली चिकनाई के बारे में बात करी गई है जी। इसके बारे में शास्त्र क्या बोलता है, आप निकाल लो जी। पेज नंबर 205 पे आयुर्वेद में 4 प्रकार के सने बताए गए हैं जी। एक हमें घी के रूप में मिलता है सने, दूसरा हमें तेल के रूप में मिलता है, और दूसरा और तीसरा हमें वसा के रूप में मिलता है, और चौथा हमें मज्जा के रूप में मिलता है। तो हम पढ़ेंगे कि घी कहाँ पे किन के लिए इस्तेमाल करना है, तेल किन के लिए इस्तेमाल करना है, वसा मज्जा कहाँ उपयोग की जा सकती है। तो पेज नंबर 205 पे अनुपम जी पढ़ो। घृत सने के योग्य व्यक्ति। घृत स्नेह के योग्य व्यक्ति बुद्धि, समृद्धि तथा मेधा वृद्धि को चाहने वाले व्यक्तियों को घृत स्नेहन देना उत्तम होता है। जी गुरु जी। तो आगे बढ़ो जी। इसमें क्या कहा गया अनुपम जी, क्या निष्कर्ष है? इसमें ये कहा गुरु जी, जो व्यक्ति बुद्धि चाहता हो, विशेष समृद्धि चाहता हो, बुद्धि भी यानी कि मेधा वाली हो, वृद्धि वाली हो, ऐसा कोई व्यक्ति चाहता तो वो क्या है, घृत से जो स्नेह मिलता है, घृत से जो चिकनाई मिलती है, उसका प्रयोग करे, वो सबसे उत्तम है जी। ऐसा कहा इसमें। ठीक है जी। जी क्या मेधा बुद्धि। ठीक है, जिस व्यक्ति को बुद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, धारण शक्ति चाहिए, तो उन व्यक्तियों को घी का सेवन कराना उत्तम होता है जी। आगे पढ़ो जी। ये बुद्धि के बारे में ही बोला गया है मुकेश जी। इन सब व्यक्तियों को घी उत्तम रहता है जी इनके लिए। अगला पढ़ो जी। तेल किनको देना चाहिए? तेल तेल स्नेह के योग्य व्यक्ति ग्रंथि रोग, नाड़ीवर्ण, कृमि रोग, कफज विकार, मेदो विकार तथा वातज विकार वालों के लिए शरीर में लघुता, हल्का एवं फुर्तीलापन चाहने वालों तथा क्रूर कोष्ठ वालों, जिन्हें सामान्य विरेचक औषध द्रव्यों से विरेचन नहीं होता, उनके लिए लाभदायक होता है जी। जी गुरु जी। इसमें कहा गुरु जी, तेल स्नेह किसको करना चाहिए? जिनको ग्रंथि रोग हो, ग्रंथियों के रोग हो, गांठें होगी हो जिसको, मान लो नाड़ी वर्ण हो, कृमि कृमि रोग जो है, पेट में कृमि या कहीं भी शरीर में कृमि पैदा हो गए हो, कफ के कारण होते हैं वो मुख्य रूप से, और या कफज हो, कफज विकार हो, कफ वाले जो रोगी हैं, मोटे ठुलठुल हैं जो, मेदो विकार वाले भी वो कफज वाले होते हैं जो गुरु जी, या फिर वातज विकार वाले हैं जो दुबले सूखे हैं, उनको भी स्नेहास देने के लिए तेल का तो मेद पे भी काम कर रहा है, कफ पे भी और वात पे भी। इस तरह से तेल कैसे काम कर रहा है अनुपम जी? गुरु जी मेद पे तो करेगा, वहां पे वहां का क्या बोलते हैं, छेदन भेदन करके तो जी उसको बाहर निकाल करके, और वात पे जो करेगा, वात पे वहां के जो अंग प्रत्यंग जो सूख गए थे, उनमें स्नेहास भर के उनको तरोताजा करके, और उनको जो है दोबारा से काम करने लायक बनाने के लिए योग्य बना देगा उनको। ठीक है जी। आगे बोला गया शरीर में लघुता चाहिए हो, और जिनका क्रूर कोष्ठ हो, पेट बहुत ज्यादा कठोर हो, जिन्हें सामान्य विरेचक औषधियों से भी विरेचन नहीं होता हो, तो इन सब के लिए तेल का उपयोग है जी। आगे पढ़ो जी। गुरु जी क्रूर कोष्ठ वालों के लिए तो कौन सा काम कर सकते हैं? करूर कोष्ठ के लिए आपका एरंड का तेल अच्छा काम करेगा जी। एरंड का तेल अच्छा काम करेगा क्रूर कोष्ठ के लिए। एरंड ही करेगा गुरु जी, और भी करेगा कोई इसमें? एरंड ही करेगा। करूर कोष्ठ में तिल है, तिल भी हेल्प कर सकता है, लेकिन एरंड सर्वश्रेष्ठ है इसमें।
एरंड क्या है, तुरंत प्रभाव से कर देगा, और वो क्या है, जो कठोरता है उसको धीरे धीरे स्लो कर देगा तिल का तेल, लेकिन एरंड फास्टली काम करेगा जी वहां पे। तो यहाँ पे अपा वात वालों के लिए घी क्यों नहीं दे रहे, तेल क्यों दे रहे हैं अनुपम जी? वात वालों के लिए घी भी तो दे सकते हैं गुरु जी, वैसे तेल घी भी तो तेल गुरु है। एरंड का तेल दे रही है जी मुख्य, तो मुख्य एरंड का तेल यदि क्रूर कॉस्ट के लिए देंगे तो वो गुरु होता है वैसे। देखो, पहली चिकनाई हमने पढ़ा है जी घी के बारे में, और दूसरी चिकनाई हम पढ़ रहे हैं तेल के बारे में। जो घी है वो तेल की तुलना में हल्का है जी, और तेल है वो घी की तुलना में गुरु है। तो वात के लिए तेल ज्यादा कारगर माना गया है जी, वात के लिए। पित्त के लिए घी है, वात के लिए तेल है, और कफ के लिए आपका जैसे शहद है या फिर कोई तीक्ष्ण तेल है, जैसे कल हम तिल के तेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वात जहाँ पे अधिक बड़ा हो, रुक्ष, खर, लघु, चल, इन गुणों की संप्राप्ति हो, तो तेल घी वहां पे लघु पड़ सकता है जी, बहुत देरी से काम करेगा घी उनकी संप्राप्ति को भंग करने में, और तेल यहाँ पे तेजी से काम करेगा उसकी तुलना में जी, क्योंकि तेल गुरु है जी और वो हल्का है जी। तो ये है, इसलिए तेल वात में घी की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है जी। तेल सारे गुरु होते हैं गुरु जी? तेल घी की तुलना में तो सारे ही गुरु है अनुपम जी। तिल का तेल भी जी? तिल का तेल भी जी, घी की तुलना में तो गुरु ही है जी। आप घी की एक बूंद डालोगे तो तेल की लगभग उसी अनुपात के लिए दो डालनी, तेल की एक डालोगे तो घी की दो डालनी पड़ेगी जी। अच्छा जी। हाँ, तेल गुरु है घी की तुलना में जी। नहीं, वात वालों को गुरु जी खाने के लिए तो क्या दे, कौन सा तेल दे सकते हैं फिर वात वालों के लिए? तो आपको एक चीज बताते हैं कि भाई जहाँ पे श्यात्मक संप्राप्ति हो, मान लो एक रोगी हमारे पास ऐसा आया जी जिसमें क्या है, पेट साफ होने से पहले भी परेशान है अनुपम जी, और वो पेट साफ होने के बाद भी परेशान है, तो वहां पे क्या संप्राप्ति हो रही है अनुपम जी? उसमें तो गुरु जी वही है, लघुता है। हाँ, लघुता है। तो इस तरह के व्यक्ति को, हाँ, घी पे घी, घी पे घी खिलाते चले गए जी, थोड़ा सा केवल राहत मिली, लेकिन वो संप्राप्ति ऐसे ही बनी गई। फिर जब इस व्यक्ति को तेल के ऊपर लाया गया, या फिर इसमें थोड़ा मल बढ़ाने वाली चीजें या फिर गुरुता बढ़ाने वाली चीजें दी गई, तो ते घी से इस तरह के व्यक्ति में जल्दी से संप्राप्ति भंग नहीं हो पाती है। जहाँ पे अति लघुता आ गई है ना जी, लघुता लंबे समय से है, रुक्षता भी भयानक है, लघुता रुक्षता भी है, खरता भी है, लघुता भी है, तो वहां पे घी उतना इफेक्टिव नहीं रहता, और कई केस में तो ऐसा देखा जाता है कि तेल भी उतना इफेक्टिव नहीं रहता जी। उनको घी, तेल, शतावरी ये सब चीजें दे देते हैं, लेकिन गुरुता नहीं बढ़ पाती, इतनी लघुता होती है, और इतनी देना पड़ेगा ना सावरी आदि कुछ ना कुछ तो उसमें। तो वही बात कर रहे हैं जी, मान लो गुरुता बहुत अधिक लघुता है, बहुत ज्यादा, अब गुरुता आने में समय भी लगेगा, और लघुता इतनी है कि वो मल त्याग करने से पहले भी उसको परेशानी है, मल त्याग करने के बाद फिर से गुब्बारा बन रहा है उसके पेट में। तो ऐसी स्थिति में गुरुता, मान के चलो आपको 6 महीने साल तक, बहुत ही केस में ऐसा देखा जाता है कि इतना टाइम लग जाता है जी उनमें गुरुता आने में। तो तब तक व्यक्ति चिकित्सा लेते लेते भी बहुत परेशान है, तो वहाँ पे घी की अपेक्षा में हम उसको तेल के ऊपर लेके आएंगे, और जहाँ तेल से भी बात ना बन पा रही हो, लघुता इतनी अधिक है, फिर वहाँ पे शास्त्र बोलता है वसा और मज्जा का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट पढ़ो जी कि वसा किन के लिए बोली गई है। तो गुरु जी तेल का कौन कौन से का प्रयोग करना चाहिए उनमें जी? अगर तेल आपने ऋतु देख लेनी है जी, गर्मियों का है तो आप वात वालों के लिए नारियल का करो जी, गर्मियों का है तो मौसम, और सर्दियों का है तो वात वालों के लिए आप तिल और एरंड में से कर सकते हो, वो डिपेंड करता है फिर आप किस पर्पज के लिए दे रहे हो। तो हाँ, पेट के लिए नहीं, वैसे जो देंगे मान लीजिए खाने में देंगे या लगाने में देंगे, कैसे क्या करना पड़ेगा उनमें जी? खा इनको पिलाने में भी देंगे जी,
खाने में तो छोंक में लगाएंगे, फिर पिलाने में भी देंगे अनुपम जी इनको। दूध में जी है? दूध में नहीं, ऐसे ही देंगे जी, पानी के साथ ही? पानी के साथ। हर तेल का दूध के साथ मिक्सअप नहीं है जी, ये विरुद्ध की कैटेगरी में आता है। अच्छा जी। मूंगफली का तेल भी तो है गुरुजी सब्जी में रात वाले के लिए अच्छा। मूंगफली का अगर थोड़ा डिटेल देखोगे तो मूंगफली का उतना अच्छा नहीं माना गया जी, दूध के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है मूंगफली के तेल का। दूध में नहीं गुरुजी, वैसे परांठे वगैरह बना के कभी को। ठीक है, सब्जी में तो उसको देंगे ही, लेकिन वैसे पिलाएंगे भी अनुपम जी उनको। कभी हलवा बना दिया है, कभी चूरमा बना दिया है, सब्जी में तो देना ही है। जैसे कई बार उन महिलाओं को देते हैं जिनका कंसीव नहीं हो पाता, तो फिर पीने में भी वो ले पाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह ये रहेगा अनुपम जी। जी जी गुरुजी, एरंड का तेल तो हम लोग खा नहीं पाएंगे ना, मतलब कि सब्जी वगैरह में। फिर एरंड का तो सब्जी में खिलाना भी नहीं है जी। खाने में तो तिल का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं वात वालों को, तब तक जब तक उनकी संप्राप्ति भंग ना हो। जब संप्राप्ति भंग होगी है, रुक्षता खरता लघुता कम होगी है, फिर आप उनको घी दूध और शतावरी ये अश्वगंधा इन सब चीजों पे ले आओ जी, शिलाजीत आदि पे। गुरुजी मूंगफली का ज्यादा अच्छा नहीं है तिल वाले से, जैसे आंखों के लिए अहितकर है तिल का किसी की। मूंगफली का अच्छा है, बहुत बढ़िया है इस ऋतु के लिए, लेकिन दूध के साथ मिक्सअप नहीं है विक्रम जी, दूध में डाल के पीने में। हाँ दूध वाली तो बात ठीक है जी आपकी, वैसे। हाँ वैसे बढ़िया है इस ऋतु में। गुरुजी इसमें कफ वालों के लिए भी बताया है तेल। कफ वालों के लिए तिल का तेल मुकेश जी। तिल का तेल। अनुपम जी ऐसा कर सकते हैं, वात वालों के लिए वात वाले से को तिल के तेल से संप्राप्ति भंग करके फिर मूंगफली वाला भी बेहतर है इस ऋतु में। जी जी गुरुजी। तो मूंगफली और तिल, ये दो तेल आ गए हैं जी। गर्मियों में नारियल का ही देना पड़ेगा जी। अगला पॉइंट पढ़ो जी। वसा मज्जा स्नेह के योग्य व्यक्ति, वात दोष के कारण जिसके रस रक्त आदि धातु बहुत क्षीण हो गए हों, आतप धूप सेवन से, अधिक मार्ग चलने से, बोझा ढोने से, स्त्री सहवास करने से तथा व्यायाम करने से जिसके धातु बहुत क्षीण हो गए हों, जो शरीर से रुक्ष हों, जो कष्ट सहन कर सकने में समर्थ हों, जिनकी जठराग्नि अत्यंत तीक्ष्ण हो, जिनके स्रोतस वात दोष द्वारा घिरे हों, उनके लिए शेष घी तेल से रहित वसा मज्जा नामक स्नेह लाभदायक होते हैं। इससे अगला पॉइंट और पढ़ दो जी, दोनों इकट्ठी चर्चा कर लेंगे। वसा स्नेह का प्रयोग क्षेत्र, जिसकी संधियों जोड़ों अस्थियों मर्मों में तथा कोष्ठ आमाशय पक्वाशय मूत्राशय रक्ताशय हृदय तथा उंडूक में पीड़ा हो रही हो, जो आग से जल गया हो, जो किसी प्रकार के आघात से प्रताड़ित हो, जिसकी योनि गर्भाशय खिसक कर बाहर आ गई हो, इसी को योनि भ्रंश भी कहते हैं, और जिसके कान एवं सिर में पीड़ा हो, उनके लिए वसा का सेवन अधिक लाभदायक होता है। तो वसा का सेवन किसके लिए बोला गया अनुपम जी, किन कंडीशन में बताया गया है? ये तो कहा गुरु जी, जो बहुत ज्यादा है ना जी, वात के रोगी हो ना, बहुत बिल्कुल ही जिनके स्रोत ही सूख गए हैं तो जी, ठीक है। और बहुत ज्यादा बोझा ढोने वाले, अधिक ज्यादा लंबे चलने से वात बढ़ जाता है जी, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से वात बढ़ जाता है, जिनकी धातुएं बहुत कमजोर हो गई, बिल्कुल क्षीण हो गई हो, शरीर बहुत सूख गया हो, लेकिन कष्ट सहन करने में योग्य हो, वो कष्ट सह सकता हो भाई, थोड़ा सा मजबूत हो कुल मिलाकर के, और जिसकी जठराग्नि जो ना जी तीक्ष्ण होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए जठराग्नि भी, कमजोर जठराग्नि वाले जिसको पचा नहीं पाएंगे, जिनके स्रोतस जो है, स्रोतस शरीर के जितने भी स्रोत हैं वो जो है वात दोष ने घेर लिए हो, उनके लिए शेष जो है गुरुजी वसा मज्जा नामक स्नेह, उनके लिए वसा मज्जा जो है वो जो है लाभदायक उनके लिए।
बाकी के लिए नहीं इतना। ठीक है, अब वसा स्नेह कहाँ कहा गया है? वसा स्नेह कहा गया गुरु जी जिसकी संधियों में, जोड़ों में, मर्मों में, कोष्ठ में, और ये जितने भी आस्य हैं, पक्वास्य, मूत्रास्य, रक्तास्य, हृदयास्य, पुंडूक आदि जो भी हैं, इन सब में पीड़ा हो, और आग या फिर व्यक्ति आग से जल गया हो, या किसी प्रकार का कोई आघात विशेष लग गया, चोट लग गई हो, और जिसको योनि भी खिसक जाती है महिलाओं की, जिसको यानी कि योनि भ्रंश भी कहते हैं, गर्भाशय नीचे आ जाता है सरक करके, और जिसके कान में पीड़ा हो, सिर में पीड़ा हो गुरु जी, वो जो लोग हैं जो है वसा स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं जी, वो उनके लिए लाभदायक विशेष है। इस शास्त्र में जैसे आप पढ़ेंगे बार बार कई जगह पे मासरस का जिक्र आएगा जी। तो जो ये शास्त्र है ये केवल कंडीशन विशेष में जहाँ पे ऐसी नौबत चिकित्सक के सामने आए कि भाई ना घी की चिकनाई से बात बन पा रही है रोगी के लिए, ना तेल की चिकनाई से बात बन पा रही है, उसकी रुक्षता लघुता खत्म ही नहीं हो पा रही है, वहाँ पे चिकित्सक इसका उपयोग कर सकता है जी। तो इसको जहाँ भी शास्त्र में बोला गया है ये कंडीशन विशेष में जी। और जीभ के टेस्ट के लिए शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, वो एक बार हमने पहले भी श्लोक पढ़ा था। तो जहाँ भयंकर डीप संप्राप्ति हो, जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं अस्थियों में, जोड़ों में, मर्मों में, यहाँ तक अगर ड्राइनेस बढ़ गई है, फिर आगे मज्जा शुक्र तो जी परिपोषित इनसे हो रहे हैं, तो फिर वो पूरे शरीर में एक तरह से संप्राप्ति फैल गई है। तो जहाँ वात का भयंकर क्षयात्मक संप्राप्ति हो वहाँ पे वसा और मज्जा का, जहाँ पे शुद्ध प्राकृतिक चिकनाई से स्नेहांश नहीं बढ़ पा रहा हो, वहाँ पे इसका उपयोग करने के लिए बोला गया है। आरंभिक स्थिति में रोगी आपके पास आएगा तो कोशिश करो घी से जी, उससे बात नहीं बन पा रही है फिर उसको तेल के ऊपर लेके आओ, उससे भी बात नहीं बन पा रही है फिर शास्त्र बोलता है वसा और मज्जा का उपयोग करो जी। तो ये इसका निष्कर्ष है जी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो? हाँ जी। में कार्टिलेज का जो प्रॉब्लम होता है, कार्टिलेज में जो होता है, तो कार्टिलेज में मान लीजिए बहुत सा कार्टिलेज इनमें घिस गया है, तो वहां भी मांस रस का प्रयोग वहां करवाना चाहिए। देखो दुबे जी, हमने क्या करना है, सीक्वेंस से करना है जी। पहले हम प्राकृतिक चिकनाई से कोशिश करें, घी से, उससे बात नहीं बन पा रही है तो तेल का उपयोग कराओ, खाने में, पिलाने में, बस्ती में, हर तरीके से स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, निरोध, सब तरह की बस्ती, उससे भी बात नहीं बन पा रही है, तब आप इसके ऊपर आओ जी। डायरेक्ट नहीं इसके ऊपर आना है जी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो सूप होता है, मांस रस वही ना हुआ सूप। हाँ जी। अच्छा जी, सूप के लिए। तो अनुपम जी क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुजी इसमें कोई मिलावट तो नहीं है जी? मिलावट तो कुछ नहीं है जी, इसमें कौन सा ये बोल रखा है जी। आपने एक और पॉइंट पढ़ा था जो, वहाँ पे क्या पढ़ा था जी कि मांसाहार है जो वो शाकाहारियों के लिए नहीं है जी, और जिनको अच्छा मानसिक संतुलन, मानसिक शांति, बुद्धि और वो सब चाहिए तो उनके लिए मांसाहार नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन विशेष में ही चिकित्सा की दृष्टि से अनुपम जी बोला गया है। और इसमें भी ये नहीं है कि शास्त्र बोल रहा है, जो शास्त्र बोल रहा है वो बोल रहा है कि जंगल देश में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले प्राणियों की बात कर रहा है, मतलब वो शुद्ध है। ये नहीं कि जी यहाँ मुर्गा पाला और उसको काट लिया और खा लिया, इस तरह की मांस रस की बात नहीं है यहाँ पे। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन फिर भी देखो वेद है ना जी, वेद तो किसी भी जीव की हत्या का विरोध करता है। वैसे तो शास्त्र तो पूर्ण प्रमाण तो जो वेद ही है आखिर में, और भाई ये भी ऋषि मानते हैं हम इनको भी, तो ऋषियों ने हिंसा का तो गुरुजी मांस रस किसी भी तरह प्रयोग, वसा हो, मज्जा हो, जो भी धातु का प्रयोग निकालेंगे हमें, तो उसमें हिंसा तो होगी होगी, उसके बाद ही निकाल पाएंगे हम उसको। तो किस तरह से उन्होंने विधान किया है, कैसे क्या है, उस बारे में थोड़ा कुछ कह नहीं सकते गुरुजी। क्यों जी? क्योंकि वेद में तो किसी प्रकार का कोई भी जीव है गुरुजी, उसकी हत्या का तो दोष ही है निश्चित रूप से। अनुपम जी, मांस का तो बहुत जगह पे जिक्र हुआ है वेद के अंदर से, सब आयुर्वेदिक बुक में मांस का तो बहुत जगह पे जिक्र हुआ ही है। मुकेश जी सुनो, वेद में कहीं भी किसी भी प्राणी
का किसी भी परिस्थिति में उसकी हत्या करने का कहीं भी लेस मात्र भी जो है वर्णन नहीं है। हाँ, जो वो है ना जी, ये क्या बोलते हैं उनको, कई हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिर कई लोगों के भाष्य है ना, जैसे सायण का है, महिधर का है, या फिर बाण आदि का जो नहीं, ये भाष्य जो जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने व्याकरण आदि और निघंटु आदि शास्त्र परंपरा से नहीं पढ़े या पढ़े नहीं है, उन्होंने क्या किया है, उनका अर्थ का अनर्थ किया है। ऐसा ऋषि दयानंद जी बोलते हैं, और ऋषि दयानंद जी उनसे कहीं ज्यादा योग्यता में थे। जो चाहे वो महिधर का है, चाहे सायण का है, किसी का भी वो भाष्य क्यों ना हो, तो उनमें मिलावट है। वो जो दक्षिण की मैं पहले बात कर रहा था कक्षा शुरू होने से पहले, भी दक्षिण में तो पंडित लोग भी मांस खाते हैं, और यज्ञ में भी वो मांस का विधान करते हैं, यज्ञ में वेदी में भी। जैसे शास्त्र में आता है भाई अश्वमेध यज्ञ करना है, तो अश्वमेध, अश्व घोड़े को भी बोलते हैं, लेकिन अश्व जो है, अश्वमेध यज्ञ है एक प्रकार का, जिसको एक घोड़ा छोड़ देते हैं, जहां तक घोड़ा जाएगा, जो कि रामचंद्र जी ने भी और महाराज युधिष्ठिर जी ने भी किया था, तो जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक उस राजा की वो राज्य वहां तक हो जाता है, ये अश्वमेध। अब ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि भाई जो लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते ना, जिन्होंने भाई निघंटू, जैसे अपना ये जो आयुर्वेद का जो निघंटु है अपना, क्या बोलते हैं इसको, निघंटु है ना, जैसा ऐसा ही निघंटु संस्कृत में जो है शब्दों के अर्थ का ज्ञापन करता है, वो अर्थ का प्रकाश करता है। तो जिन्होंने निघंटु आदि और व्याकरण आदि पूरा नहीं पढ़ा ना जी, तो वो क्या करते हैं, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं, वो प्रकरण को नहीं देखते, प्रकरण भी इतने होते हैं। तो ऋषि दयानंद जी वहां पे एक उदाहरण देते हैं कि सेवक होता है ना, सेवक है, यदि वो अच्छा है, योग्य है, तो गमन समय में यदि सैन्य मांगेगा ना, राजा जो उसका मालिक मांगेगा सैन्य लेके आओ, तो वहां पर क्या देखेगा भाई, गमन का समय है या फिर भोजन का समय है, क्योंकि सैन्य नमक को भी बोलते हैं और घोड़े को भी बोलते हैं। तो भोजन का समय होगा तो नमक लेके आएगा, उसका हक है, और आगमन का जाने का समय है तो वहां पे क्या लेकर आएगा, घोड़े को लेकर के आएगा। तो ऐसे ही वेद के जो शास्त्र है, वेद शास्त्र हमारा जो है, उसमें भी इन लोगों को जहां जो कहते ना, वो वेद में बोला को मांस का प्रकरण है, तो वो प्रकरण के हिसाब से उन्होंने अर्थ नहीं लिया और अर्थ का अनर्थ किया है। जिस तरह से मैंने सैंधव का किया, इसी तरह से मंगा जान लग रहा है बाहर आदमी, और सैंधव मांगे ठा करके, तो वो नौकर जो मूर्ख होता है ना, वो क्या लेके आएगा, नमक ठा के लेके आएगा। तो ऐसे ही लोगों ने किया है। तो वेद में वास्तव में देखो, वेद ईश्वरीय ज्ञान है जी, ईश्वर का ज्ञान है, और जीव मात्र ईश्वर की संतान है, जीव मात्र की बात है, मनुष्य मात्र की नहीं। तो वो एक दूसरे को मानने की बात कैसे कर देगा, और परमात्मा न्यायकारी भी है, वो न्याय कर ही नहीं सकता। जो न्याय कर ही नहीं सकता जीव मात्र के लिए, तो वो वही परमात्मा है। पक्षपाती होगा तो परमात्मा नहीं है, अन्य कोई है वो, क्योंकि वो उसके गुण नहीं घटते उसमें। फिर जैसे अग्नि उसको बोलते हैं जो जलाती है। अब कोई ये कहे कि मैंने ऐसे अग्नि देखी थी, तो अग्नि लेकिन जला नहीं रही थी, तो इसका मतलब क्या है, भैया तो आदमी मूर्ख है, या फिर उसने दूसरी कोई चीज देखी है, अग्नि नहीं देखी वास्तव में। तो ऐसे ही जो वेद में है ना जी, वास्तव में किसी भी जीव की हिंसा नहीं है वास्तव में, सत्य में। तो बाकी मूर्ख लोग थे जिन्होंने, मान लो मैक्स मुल्लर ने ही भाष्य किया है जी, मैक्स मुल्लर ऋषि दयानंद के बारे में बाद में बता रहा है, कुछ का कुछ बोलता है वो, तो मैक्स मुल्लर आदि जानते कुछ भी नहीं थे, लेकिन लोग कुछ का कुछ मानते हैं उनको आज भी। तो ये बात है जी उसमें, जो जी वेद में कहीं भी किसी प्रकार का बिल्कुल थोड़ा सा भी हिंसा नहीं है। उसी बात को लेकर माने ना, आयुर्वेदिक बुक बहुत जगह पे है। हाँ जी, आयुर्वेद बुक, ये जो अपना चरक संहिता में भी बहुत जगह पे मांस खाने का। ये तो देखो शुरू से ही पढ़ने लग रहे हैं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। मैंने भी शुरू में ये कहा, गुरुजी कहीं मिलावट तो नहीं है, तो जी, लेकिन मिलावट भी लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलावट जो होता है वो पकड़ा जाता है। वैसे भी बुद्धिमान लोग विचार करते हैं, जिनकी ऊहा होती है तो वो पकड़ लेते हैं उसको। तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं अलग से इसमें ठूसा गया हो। ये जैसे करे ना, गुरुजी ने बताया था भाई, उनके लिए जो मेधा चाहते हो, बुद्धि चाहते हो, वृद्धि चाहते हो, वो लोग उसका जो है घी का प्रयोग करें। लेकिन जब इन सब का ना काम चलता हो तो एक ऑप्शनल उनको वो भी दे दिया, तो इससे मिलावट भी वैसा लगता नहीं। वो तो मैंने
बात आई मन में थोड़ा रहता है या दूसरे भी कोई शंका कर देते हैं, तो उसके ऊपर गुरुजी की मोहर मरवाने के लिए थोड़ा मैंने ये चर्चा रखी थी थोड़ी सी, भाई गुरुजी ऐसा तो नहीं कहीं मिलावट हो, ठीक है ना दुबे जी? हाँ अनुपम जी, ऐसा है कि जो मान लीजिए जो आदमी मरने पर तैयार हो, मर रहा हो, वो एकदम असाध्य रोग है, उस कंडीशन में हो सकता है शास्त्र ने विधान नहीं बनाया हो कि उसको मरने से बचाने के लिए कोई चीज का इस तरह का उपयोग किया जाए असाध्य रोग में। दुबे जी ऐसा देखो, दो बातें होती है, एक है धर्म शास्त्र और एक है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र में तो चिकित्सा की ही बात है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वेद आदि हमारे धर्म शास्त्र है, वहां पे धर्म क्या है और अधर्म क्या है वहां वो बिल्कुल बताते आपका हैं। कहना बिल्कुल सही है अनुपम जी, इसमें कहीं वर्णन नहीं है, कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो इसमें तो ये चिकित्सा करने से मतलब है, यहाँ पाप और पुण्य की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्योंकि पाप पुण्य की जो बात करेगा वो धर्मशास्त्र है, वो वेद है वो, या फिर दर्शन है, ठीक है ना जी? तो वहां हिंसा का कहीं भी जो है, अहिंसा जो है मन से भी जी, देखो पशु को काटना पीटना तो बहुत दूर की बात है, वाणी से भी नहीं कहना दूसरे को भी हाँ मैं मार देता हूँ, वाणी से भी कर्म है, और उससे भी सूक्ष्म चलेगा कि मन में भी सोच लेना, क्यों जी? दूसरे जीव के लिए अकल्याण की भावना मन में भी आ गई तो आपने हिंसा कर दी। तो ऐसा हमारे शास्त्र तो ये यहाँ तक बात करते हैं जी। तो आयुर्वेद जो है वो धर्म का शास्त्र नहीं है, ये तो चिकित्सा का शास्त्र है, और चिकित्सा किस किस तरह से किस किस रूप में हो सकती है तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं जी। अच्छा गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गुरु जी, तेल जो पीना हमको लेना है तो रात को भी ले सकते हैं क्या? सर्दियों में रात को भी तेल ले सकते हैं जी। इसी अध्याय में अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका भी बड़ा डिटेल में जिक्र है कि तेल लेना है तो किस ऋतु में लेना है, किस काल में लेना है, घी लेना है तो कब लेना है, कहाँ पे लेना है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं मुकेश जी। तो अनुपम जी, जो अपन गुण आधारित चिकित्सा पढ़ते आ रहे हैं, गुण आधारित में अपन ने क्या पढ़ा है भाई? पहला नियम यही है कि दीपन पाचन अनुलोमन करो, बेसिक चीजें हैं। फिर वहां से अपन ने किस चीज की बात करी? इस पूरे शास्त्र में जो सबसे ज्यादा फोकस रहा है, वो सबसे ज्यादा फोकस है जी गाय का दूध और गाय का घी, क्योंकि वो जीवनीय शक्ति, उस ओज को बढ़ाने वाला है जो प्राणों का आधार है। तो पूरे शास्त्र का जो मैक्सिमम फोकस है अनुपम जी, वो इसके ऊपर ही रहा है, दीपन पाचन और उसके बाद ये शुद्ध चिकनाई। जी जी गुरु। उसके बाद फिर हम गुरुता के लिए तेल के ऊपर आते हैं, और फिर जाके कहीं पे भी किसी तरह से बात नहीं बन पा रही हो, आपकी चिकित्सा हर तरह से फेल होती चली जा रही है, रोगी की लघुता खत्म नहीं हो रही है, वो तरसता जा रहा है, तो वहां पे अंतिम स्थिति में जहाँ पे शुद्ध चिकनाई, हर तरह की प्राकृतिक चिकनाई जो हम आरंभ में मधुर रस आधारित पढ़ते हैं, वो काम ना कर पा रही हो, तो उस कंडीशन में जाके इसका इस्तेमाल कंडीशन विशेष में यहाँ पे शास्त्र बोलता है, और शास्त्र इसको मजे के लिए नहीं बोलता है जी। ये इसका निष्कर्ष है। बाकी आपने इसको अच्छे से बता ही दिया है जी कि इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने बड़ा क्लियर भी रखा है कि जी शाकाहारियों के लिए शाकाहार सबसे बेस्ट है, वही सबसे उत्तम है। आरंभ में जो हमने घी के बारे में पढ़ा, उसके गुण सर्वश्रेष्ठ थे जी। फिर तेल वो मजबूरी का विकल्प है। देखो, सबसे आसान जिसमें आत्मा प्रसन्न होती हो, मजा आता हो, आप अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और जो सात्विक है, स्वस्थ व्यक्ति है और सात्विक है, स्वस्थ है, तो मुझे नहीं लगता कि जी घी को कोई छोड़ पाएगा, वो तेल पे कोई नहीं जाना पा जाएगा, घी और दूध पे सबसे पहले आना चाहिएगा। अनुपम जी, ऐसा ही है? जी जी गुरु जी, देखिए आत्मा तो वास्तव में भोजन करके प्रसन्न होती है ना, जो गाय के घी के भोजन से ही होती है, जो वास्तव में संतुष्टि होती है, जो आनंद मिलता है अंदर में। घी कई बार प्रयोग नहीं करते, तेल बनाते हैं ना, तेल से तो उसमें हल्कापन होता है, उसमें वो अंदर से संतुष्टि हो, खाने के बाद यानी कि अंदर में संतुष्टि होती है नहीं गुरु जी वास्तव में ही, लेकिन लोग लगातार खा रहे हैं। और वैसे भी गुरु जी इसमें जो भाई जो मान लो मांस आदि मज्जा आदि का जो प्रयोग है वो बहुत सामान्य व्यक्तियों के लिए है, वैसा नहीं है। बहुत धार्मिक व्यक्ति होगा तो वो मरना पसंद करेगा, वो तो इनका प्रयोग ही नहीं करेगा, वैसे अपने आप ही नहीं करेगा जी, वैद्य चाहे कितना निर्देश भी करता रहे तो भी इनका प्रयोग नहीं करेगा वो। और बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, धार्मिक है, तो वो निश्चित रूप से गाय का दूध, गाय का घी का ही प्रयोग करेगा गुरु जी।
तेल का प्रयोग वो जो है शायद ही तेल भी मजबूरी का है जी, तेल भी मजबूरी का है, तेल भी मजबूरी में खाना पड़ता है। अगर विकल्प घी और तेल का हो तो उसमें भी घी ही व्यक्ति चुनेगा जी। यही कहा गुरु जी, मजबूरी में ही करेगा, कभी करेगा गुरुजी वो। हाँ, तेल भी मजबूरी में। वैद जी, जी गुरु जी। इसमें वैद जी एक जैसे प्रश्न आ रहा है इसमें, जैसे आपने बोला कि जैसे बात वाले की या किसी पित्त वाले की लघुता कम हो रही, तो उसको जैसे मांस रस का तो चलो बोल रहा है शास्त्र वैसे, पर जैसे उन बंदों को तो शुद्ध चिकनाई है जो असली है अपनी गाय का घी की है या तेल है, उसको वो ही नहीं पच रही, तो फिर उसको बाहरी चिकनाई वो जानवरों वाली कैसे पच जाएगी? वैद जी वो थोड़ा बताइए इसके ये बारे सवाल अच्छा है गुलशन जी। चिकित्सा का पहला नियम है दीपन पाचन अनुलोमन करो। जब आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना जी, आप देखेंगे कई रोगी तो ऐसा है कि जी वो घी से ही बात बन गई है, कई रोगी ऐसे होंगे तेल से ही बात बन गई है, कई रोगी ऐसे होंगे घी और स्तावरी आदि इस पे लाए, कई रोगी ऐसे होंगे कि जिनको तेल की बस्ती दी तो सुबह वापस ही नहीं आ रहा है जी। एक व्यक्ति तो हमारे पास ऐसा था जी, जिसको एरंड के तेल की बस्ती देते थे रात को सोते समय, तो वो सुबह वो भी वापस नहीं आती थी जी। मतलब इतनी ड्राइनेस थी। तो जब प्रैक्टिकल गुलशन जी आओगे, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल ही क्लियर लिखा है यहाँ पे, और ये तो इस क्लास को लगा रहे हैं, तो ये आप पहला ही नियम ये है कि भाई दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करो। घी भी उसके बाद ही है गुलशन जी। वात वालों के लिए आप बात करते हैं, भाई किसी व्यक्ति को दूध नहीं पच रहा है, घी नहीं पच रहा है, तो दीपन पाचन करके उसको दूध और घी के ऊपर लेके आओ। तो पहले कोई भी चिकनाई सेवन करानी है, चाहे दूध हो घी हो, उसके लिए दीपन पाचन अनुलोमन करना है। उसके बाद घी, उसके बाद तेल, फिर भी बात नहीं बन पा रही है तब इसकी बात करेगा ये गुलशन जी। जी वैद जी। डायरेक्ट तो किसी को घी भी नहीं खिलाना है, दीपन पाचन अनुलोमन नहीं है तो लोग परेशान भी तो रहते हैं कि जी मुझे दूध नहीं पचता, मुझे दूध से एलर्जी है। एलर्जी दूध से थोड़ी है जी, वो अग्नि उस तरह की नहीं है कि जो दूध को पचा सके। तो ये तो नियम ही है। देखो 4 प्रकार की चिकनाई हमने पढ़ी, और इसमें इनके फिर सर्वश्रेष्ठता भी हमने पढ़ी। जैसे घी के बारे में पढ़ा कि भाई जिसको बुद्धि चाहिए है, समृद्धि चाहिए है, धारण शक्ति चाहिए है, मेधस्वी बनना है, तो उन सब के लिए घी सर्वश्रेष्ठ है जी। और तेल फिर मजबूरी का विकल्प है जी। अगर एक सही व्यक्ति है जिसको ठीक ठाक भी समझ है, वो भी घी तेल में घी को ही चुनेगा अगर गाय का घी आ रहा है। तो तेल मजबूरी का है और अगले दोनों भी मजबूरी के हैं जी। अब वापिस आ जाओ जी पेज नंबर 79 पे। हाँ जी। अगर पित्त वाला है तो उसको घी देना है। हाँ, पित्त वाले के लिए घी है जी, वात वाले के लिए तेल है, कफ वाले के लिए शहद है, और साथ में तेल भी है जी तीक्ष्ण। तो वो वॉमिटिंग हो जाता है तो क्या बोले मुकेश जी? एसिडिटी है और खाना वॉमिटिंग हो जाता है तो क्या करने का? किसको हो रहा है ऐसा? मेरा एक केस है जिसमें उसको खाना वॉमिटिंग हो जाता है और एसिडिटी रहता है। मैंने भेजा है, ग्रुप में भेजा है, लेकिन अभी तक उसका डिस्कस नहीं हुआ। बताओ अनुपम जी इसमें क्या चिकित्सा देनी है? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चिकित्सा देनी है जी? क्या बताया गुरु जी, मैं थोड़ा दिमाग कम था इधर मेरा। मुकेश वो कर दो। वो जो भी खाना खाता है ना, तो उसको ऐसी उल्टी हो जाता है। मीन्स उल्टी का जब तक नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है और पित्त रहता है उसको हमेशा। यानी कि जब तक वो उल्टी खा लेगा, खाना खाएगा, भूख लगेगी उसको शुरू में तो, हाँ, और फिर खाना खाने के बाद जब तक उल्टी नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। उसको सर दर्द पकड़ लेगा एकदम। जब तक उल्टी नहीं होएगा तब तक वो उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। जो है ना, कितने वजन है आदमी में, वजन कितना है जी इसमें? मैंने ग्रुप में भेजा है, आप जरा नहीं वैसे बता दो अभी तो आप। 50 के आजू बाजू है, 50। और हाइट कितनी है जी? 5 फुट से 6 इंच होगी। दही खाता है आदमी तो हाँ, एक मिनट में देखो जरा, एग्जिट देखता हूँ। आदमी तो ये हल्का ही है आपका, 5 फीट 6 इंच है तो 50। एक मिनट में देखता हूँ जरा, ग्रुप में देखता हूँ। इसमें कुछ इस तरह के हेतु मिलेंगे अनुपम जी जो
लगातार अंदर उष्णता तीक्ष्णता को बढ़ा रहे हैं। द्रव्य गुण बढ़ा हुआ है गुरुजी। गुण तो है। मुकेश जी बाद में कर लेंगे फिर। मुकेश जी इस केस को बाद में ले लेंगे, अभी टॉपिक कवर कर लेते हैं आज का। पढ़ो अनुपम जी आगे। मद का वर्णन पढ़ो जी। मद्य का वर्णन है, विधि पूर्वक सेवन करने पर प्राय सभी प्रकार के मद्य जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, रोचन भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाने वाले होते हैं। ये तीक्ष्ण एवं उष्ण होते हैं। मात्रानुकूल सेवन करने से तुष्टि तथा शारीरिक पुष्टि को देते हैं। सामान्य मद्य कुछ मधुर, तिक्त, कटु रस वाले होते हैं। इसका अम्ल पाक होता है, पर मल को निकालने वाला होता है। कुछ कसाय रस युक्त भी होते हैं। यह स्वर, आरोग्य, प्रतिभा तथा मुखमंडल की कांति को बढ़ाता है। लघु है, जिन्हें निंद्रा न आती हो और जो अति निंद्रा से पीड़ित हो, उनके लिए हितकर होता है। यह पित्त तथा रक्त को दूषित कर देता है, कृश को पुष्ट करता है और स्थूल को कृश कर देता है। रुक्ष तथा सूक्ष्म है, स्रोतों को शुद्ध करता है, वात दोष एवं कफ दोष को दूर करता है। विधि विपरीत सेवन किया मद्य विष के समान हानिकारक होता है। जी वक्तव्य पढ़ोगे? ये कौन सा पेज पढ़ा आपने? ये पढ़े 79 मद्य का वर्णन। आगे पढ़ो गुरुजी। वक्तव्य भी पढ़ लो, इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे जी। मद्य में जो 10 गुण होते हैं वे क्रमशः ओजस को, जो शुक्र का उपधातु है, उसका विनाश कर देते हैं। यदि मद्य का अविधि सेवन किया गया तो देखें, चरक का जो सूत्र दिया इन्होंने, तैल वर्ग के बाद यहाँ मध्य वर्ग का इसलिए वर्णन किया गया है कि यह भी द्रव्य है। दूसरा कारण यह भी है कि तेल और मध्य में कृश स्थूल हित धर्म समान है। मध्य किस प्रकार कृश तथा स्थूल पुरुषों के लिए हितकारक होता है, उसका विवेचन यहाँ दिया जा रहा है। मध्य अपने तीक्ष्ण, सूक्ष्म आदि गुणों से तथा स्रोतों को शुद्ध करने आदि कर्मों के कारण ही कृष्णता अथवा स्थूलता को नष्ट करता है। कृष्णता नाश स्रोतों का भली भांति शोधन हो जाने से शरीर में रस धातु का संचार सुचारू रूप से होने लगता है, जिसके फलस्वरूप रस आदि सभी धातुएं पुष्ट होने लग जाती है, जिससे मानव शरीर पुष्ट हो जाता है। स्थूल हित मध्य में रुक्ष, सर, तीक्ष्ण आदि कतिपय गुण ऐसे होते हैं जिनके कारण तथा उक्त प्रकार से स्रोतों के संशोधन कर्म से मेदो धातु का संचय होना भी रुक जाता है और पहले से संचित मेद धातु इधर उधर विलीन हो जाती है। मेद वृद्धि हुई तो स्थूलता के मूल में कारण है। अभी तक का क्या निष्कर्ष है अनुपम जी जो पढ़ा है? पहले ये बता दो सभी साथियों को कि मद क्या है, ऊपर वाले में क्या कहा गया है, फिर टोटल निष्कर्ष क्या है जी? ऊपर वाले में कहा गुरु जी, यदि विधि पूर्वक किया जाए ना मध्य का प्रयोग तो वो हितकर है, क्योंकि ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है और तीक्ष्ण है, कहीं भी घुस जाएगा तो ये बहुत तीक्ष्ण सूक्ष्म होता है ये, और उष्ण भी है ये, तो कफ वालों के लिए तो बहुत विशेष हो जाएगा जी। मात्रानुकूल सेवन करने से तुष्टि, शरीर को जो तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है जी ये। और सामान्य जो मद्य होते हैं, सामान्य शराब होती है, मद्य होते हैं, जो मदिरा होती है, उनमें से कुछ मधुर रस की होती हैं, कुछ तिक्त रस की होती हैं, कुछ कटु रस की भी होती हैं, और इन सब का जो पाक बनता है वो अम्ल बनता है जी।
और मल जो है नसर होती है, सारी सारी मल को निकालने वाली होती है, सरकाने वाली होती है। और कुछ मध्य जो है विशेष निर्मित करते हैं अगर, तो जो कसाय रस की भी होती है वो। और कसाय रस वाली जो है ये क्या है, ये स्वर को अच्छा रखने वाली है, आरोग्य को बढ़ाने वाली है, प्रतिभा को बढ़ाने वाली है, मुखमंडल की कांति, मुख के ऊपर तेज को बढ़ाने वाली है। और लघु है, सूक्ष्म लघु यानी कि हल्की होती है बिल्कुल ही। जिन्हें निंद्रा न आती हो, जिनको निंद्रा ना आती हो, किसके कारण भाई, बहुत ज्यादा कफ का रोगी है, उसको निंद्रा नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाएगा तो उसमें बिल्कुल शीतलता हो जाएगी और सांस ही नहीं आएगा उसको, तो उसको निंद्रा लेकर के आएंगे। या फिर अति निंद्रा के रोगी है, कफ के रोगी निंद्रा बहुत ज्यादा आती है, किसी किसी कफ के रोगी जिनके कफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्थूलता बढ़ जाएगी उनमें, तो उनमें भी उनके स्थूलता के गुण को कम करके उनको भी निंद्रा आएगी इसमें। यह पित्त तथा रक्त को दूषित कर देता है। पित्त को दूषित करता है गुरुजी, क्योंकि घूसन है, गर्म है, तीक्ष्ण है। पित्त दूषित होगा तो रक्त भी दूषित हो जाएगा, निश्चित बात है। और कृष जो होते कमजोर होते हैं उनको पुष्ट करती है, और स्थूल को कृष कर देती है। क्यों, वो आगे बताया भी इन्होंने। रुक्ष तथा सूक्ष्म है, स्रोतों को शुद्ध करता है। तो गुरुजी सूक्ष्म है तो जहां तहां घुट करके स्रोतों को शुद्ध कर देती है, ये स्रोतों को साफ करती है। यदि यदि विधि पूर्वक लेंगे तो यदि वैसे जो लोग समाज में पीते हैं, मार के पौवा मार लिया, आधा बोतल पी गए, एक बोतल पी गए, तो वो सीधा सीधा विनाश का घर है फिर। विधि पूर्वक मतलब? और विधि पूर्वक गुरुजी एक तो प्रकृति के हिसाब से बनाई जाए, और फिर भाई विधि का तो ये है ना गुरुजी, विधान की 15 ml ली जाए, उसमें 3 गुना 4 गुना पानी मिलाया जाए, और पित्त वाले को अलग तरह से, वात वाले को अलग तरह से, कफ वाले को अलग तरह से दी जाए, अलग समय पे दी जाए, उस तरह से गुरुजी विधि पूर्वक। वात और कफ को ही दी जाएगी, पित्त को तो नहीं दी जाएगी अनुपम जी? पित्त वाले को गुरुजी कोई शीतल दारू नहीं बनती क्या जी? शीतल भी तो बनती हुई गुरुजी, जैसे द्राक्षासों की टाइप बन जाएगी अगर कोई। हाँ, उस तरह की बन सकती है, बहेड़े की बन सकती है। आगे पढ़ेंगे, बहुत वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो सामान्य मद के बारे में पढ़ रहे हैं, वो लगभग वात या कफ के लिए। और वात के लिए ऐसा नहीं है जी केवल वो पीते रहेंगे 15 ml 45 ml के रेशो से वही वजन बढ़ा देगी, उसके साथ खुराक खानी पड़ेगी जी, दीपन पाचन करते हुए। वो गुरुजी आगे बताया कि वो तो स्रोतों को शुद्ध करेगी, बस वात में जो बहुत सूक्ष्म हो गए, सिकुड़ गए, जैसे तिल का तेल कार्य कर रहा था कल, हाँ हाँ वैसा ही काम, उतना ही कार्य, केवल स्त्रोतस को ठीक करने तक का। जी जी गुरुजी। इसका हाँ जी, मध्यान्ह दारू के फिर क्या है ये मध्यान्ह? मध्य सुरा को ही बोलते हैं, दारू को ही बोलते हैं, देसी देसी निकाली हुई हो जड़ी बूटियों से, विधि पूर्वक निकाली गई हो। लेकिन ये कहाँ मिलते? कहाँ मिलती है? अच्छा, ठीक है जी। गुरुजी वाला टॉपिक विक्की जी कब से जुड़े हो आप, क्या कर रहे हो फिर क्लास में? आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता कि अभी तक पढ़ कहाँ से रहे हैं। गुरुजी वहां तक तो तेल तक तो सारा सुना था, और बीच में थोड़ा मैं हो गया था मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो जो पढ़ तो रहे थे सुन तो रहा था, लेकिन ये वाला टॉपिक पेज नंबर 79 पे पढ़ रहे हैं जी। तो ये हो गया जी कि मद के बारे में। तो मद है जो, मद यानी कि देसी शराब के बारे में कहा गया है कि भाई इसको आप, इसके जो गुण बताए गए हैं, अनुपम जी ने इसको डिटेल में बता दिया गया है। इसको आप जैसे आसवरिष्ठ को लेते हैं 15 ml 45 ml के रेशो से, परिस्थितियों के अनुसार वात और कफ में इसका उपयोग कर सकते हैं जी। और आगे उत्तर स्थान में इसका एक और बड़ा अच्छा उपयोग है कफ वालों के लिए खासकर। इसके साथ साथ लहसुन और इसका कॉम्बिनेशन है अनुपम जी। हाँ तीक्ष्ण है, उष्ण है। वही तो, फिर कफ का और मतलब बिल्कुल खुरुच के निकालने का काम करेगा। तो उस वो बताता हूँ गुरुजी, मैं वो एक रोगी था ना, मैंने पहले कहा था कि बुजुर्ग आदमी है, हालत नाजुक है, और हार्ट भी उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसको क्या किया, दवाई दुई तीसी खाओ था जी वो,
और कति सा हो रहा था, बोला भाई देख ले भाई अनुपम, बोला जो करता वो करने तैयार हूँ, हाँ जी एक ही शर्त है, मेरे धोरे रहना पड़ेगा आपने। फिर वो बच्चे से बात बूत करी, बोला ना जी, बोला नहीं तो कोई बात होगी तो माटी पिट जाएगी आपकी हमारी भी, बोला उरे ही करो। तो कुछ थोड़ी बहुत दवाई दी, उसके बाद में क्या शुरू किया गुरुजी हमने, वो देसी देसी तो नहीं मिली उनको, रम मिली, शराब मंगवाई और उसको रोज एक पैक मरवाया करते जी। तो वो क्या हुआ, उसको बढ़िया नींद आया करती 2 बजे तक, तो वो काफी ठीक हो गया। लेकिन वो ऐसा होगा कि ईब भी रोज मारे, फिर वो रोज एक पैक मार के सो जाए अपने ठा करके, तो जी तो उसका स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया गुरुजी, अकेली इसी से। कफ भयंकर हो गया था गुरुजी उसके अंदर, यानी कि कफ की गति अति हो रही थी बिल्कुल। बस गड़बड़ी था मामला, बताया था मैंने आप लोगों को उस टाइम पे। लेकिन इतना काम किया कफ वाले के ऊपर, ये तीक्ष्णता के कारण है, उष्णता के कारण है, लघुता के कारण गुरुजी ने। वो जो पैक मरवा रहे हैं क्या, मिलिट्री रम होता है ना, मिलिट्री रम। मुकेश जी मैंने तो 30 35 40 ml बोली थी, लेकिन वो थोड़ा ठीक ठाक सा ही करते हैं कि रात को बढ़िया नींद आ जाती है उनको, बढ़िया लाभ मिलता है उसको फिर। अच्छा, तभी पीना चालू करना पड़ेगा। तो सुखा देगी मुकेश जी अगर पहले ही दुबले पतले हो तो। वाद वालों की नींद होगी। संजीवनी सुरा। हाँ जी गुरुजी आगे जी। एक पॉइंट और पढ़ाते हैं आपको जी, पेज नंबर 1117 निकाल लो जी तब तक। हाँ जी, संजीवनी सुरा जो आता था, संजीवनी सुरा जैसे लेडीज लोगों को बच्चा होने के बाद दिया जाता था, ठीक है जी। तो वही चीज भी है ना। 1117 जी, 1117। हाँ जी गुरुजी। इसमें अपन लहसुन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी उत्पत्ति से लेकर और ये किस तरह से रसायन गुण है और कफ और वात के लिए किस तरह से अमृत का कार्य करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड से टॉपिक है, ताकि इसका और रसायन कर्म के रूप में मद और इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है जी। तो पहले पढ़ो जी लहसुन की उत्पत्ति वर्णन। 1117 में कहा है गुरुजी ये नंबर। 1117 नहीं, 1 मिनट जी, 1 मिनट। यह जी 1197 जी। 97 में। हाँ जी। क्या था जी लहसुन, क्या था जी इसमें, लहसुन सेवन का काल क्या था गुरुजी? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, कौन सा पढ़ना है लहसुन सेवन का काल? लहसुन 1 मिनट विधि पढ़ दो आप। 1 मिनट जी, 1 मिनट। हाँ, लहसुन सेवन विधि विधि। पढ़ दो जी, लहसुन विधि सही। जिन रोगियों का शरीर शीत वात तथा हिम से जल गया हो, अथवा जिनकी अस्थियां स्तब्ध जकड़ गई हो, टूट गई हो, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, अथवा जिनकी अस्थियों में पीड़ा होती हो, उन रोगियों के लिए लहसुन सेवन का विधि का निर्देश किया जा रहा है। तो ये कह रहे गुरुजी, जिन रोगों का शरीर जो है ना शीत के कारण, ठंड के कारण, या फिर वात के कारण, या फिर बर्फ के कारण, बर्फ से भी झुलस जाता है शरीर, अथवा जिनकी अस्थियां जो है ना, हड्डियां जो हो जकड़ गई हो, बिल्कुल टूट गई हो, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, या जिनकी अस्थियों में पीड़ा रहती हो, ऐसे रोगियों के लिए लहसुन सेवन की विधि का निर्देश करेंगे जी अभी। लहसुन सेवन काल और पढ़ दो अब अगला। लहसुन सेवन काल शीतकाल हेमंत शिशिर ऋतु में करें। कफ की अधिकता होने पर वसंत ऋतु में भी किया जाता है। वात दोष से पीड़ित पुरुष वर्षा ऋतु में भी सेवन कर सकता है, अथवा लहसुन का सेवन सभी कालों में किया जा सकता है। यदि ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन करना हो तो ग्रीष्म ऋतुचर्या का सेवन करते हुए करें। सेवन विधि: स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन के पश्चात शीतल तथा मधुर आहारों का सेवन करके
अपने शरीर को सुसंस्कृत करने में घर के सभी प्राणी एवं भृत्य आदि लहसुन की कलियों के कर्णाभरण आदि भूषण कर घर में अथवा आंगन में घूमते रहे। इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जी गुरु जी। ठीक है, तो आगे और पढ़ दो। आगे पढ़ो जी। हाँ, पढ़ो पढ़ो। शक प्रदेश के हिमालय भाग में उत्पन्न लहसुन का संग्रह वसंत ऋतु के अंत में करें। फिर उनके छिलके उतारकर रात के समय उन्हें मदिरा आदि द्रव्यों में भिगो देवें। प्रातः काल पीसकर उसके कलक को पवित्र वस्त्र में डालकर निचोड़ दें। उस रस को तृतीयांश सूरा में, मध्य में, तेल में, दही के पानी में या कांजी में तत्काल मिलाकर दोष तथा मात्रा का विचार कर पी लें या पिला देवें। अथवा तेल घृत, वसा, मज्जा, दूध या मांस रस के साथ पिए। अथवा रोग की प्रकृति के अनुसार किसी क्वाथ रस के साथ अथवा केवल लहसुन का रस एक घूंट भर पिए। इससे कंठ नाड़ी का शोधन हो जाता है। यदि शरीर के किसी अवयव में पीड़ा हो तो उसे निरंतर संवेदन कराना चाहिए। यदि लहसुन का रस पीने से वमन होने लगे या मूर्छा आ जाए तो उसके मुख पर शीतल जल के छींटे देवें। इस प्रकार वमन तथा मूर्छा के शांत हो जाने पर शेष लहसुन के रस को पी लेना चाहिए। थोड़ा सा और बोलो जी। वक्तव्य, इसकी पूर्ण मात्रा 1 कुड़क 16 तोला है, जैसा कि कहा गया है। यदि लहसुन के रस को पीने के बाद शरीर में दाह की प्रतीति हो रही हो तो उसे शांत करने के लिए खस आदि शीत वीर्य द्रव्यों का मध्य शरीर में लेप करें तथा मोतियों की या कपूर की मालाओं को धारण करें। सूरा सहित लहसुन के रस की उत्तम मात्रा 1 कुड़व है, केवल रस की उत्तम मात्रा आधा कुड़व। उसके कलक की मात्रा 1 पल है। पहले इसका सेवन भात में मिलाकर करें अथवा भोजन के पहले करें। उक्त प्रकार से पिया गया जब लहसुन का रस पक जाए तब पुराने चावलों का भात जो शंख, श्वेत कमल तथा चंद्रमा के समान श्वेत हो, उसे मूंग आदि दालों के रसों से, दूध से अथवा जंगल देशीय प्राणियों, हरिण आदि के मांस रस के साथ खाएं। का क्या निष्कर्ष निकला है अनुपम जी जो अभी तक पढ़ा है? निष्कर्ष तो गुरुजी इसका तो बस यही है भाई, लहसुन का खूब प्रयोग करो जी। जो समस्या इस तरह की हो तो उनको। तरीका कौन सा बताया गया उपयोग करने का? सबसे बेस्ट तरीका ये, सबसे बेस्ट तरीका तो गुरुजी इसका सीधा रस निकाल करके पीने का भी है, तो तरीका का ध्यान रखते हुए। नहीं तो शराब में भी बताया जी, फिर तो कोई तरीके बताए जी इन्होंने। तो जी तेल में भी है, शराब में भी है, तो जी मांस में भी है, दूध में भी है, तो जी कई तरह के तरीके बताए। इसी में पित्त एवं रक्त के अतिरिक्त रक्त के अतिरिक्त सभी आवरणों से आवृत वात रोगों में तथा शुद्ध वात विकारों में लहसुन से बढ़कर वात विकारों की कोई औषधि नहीं है। तो वात वालों के लिए थोड़ा मना गुरुजी, क्योंकि वात रोगी जो होते हैं वो गर्म होते हैं, पित्त बढ़ता है उनका, ये भी गर्म होता है, इसलिए वात को छोड़ के पित्त वाले जो होते हैं गर्मी से ज्यादा रहती है उनमें थोड़ी सी, तो उनको छोड़ करके वात वालों के लिए तो बिलामृत है जी ये। ठीक है जी। तो लहसुन के बारे में बोला गया जी, पित्त और रक्त की जिसको समस्याएं हैं, रक्त और पित्त में गर्मी बढ़ी है, तो उसको छोड़ के वात और कफ के लिए, दोनों के लिए जी परम औषधि है। और खासकर वात वालों के लिए तो बोला गया जी इससे बढ़ के कोई औषधि नहीं है। अगला पॉइंट और पढ़ दो जी। गुरुजी पित्त, ये जो लहसुन कैसे लेने का पूरा समझ में नहीं आया, फटाफट आपने पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया।
तो एक बार आराम से डिटेल में समझाएंगे। एक अगला पॉइंट पढ़ दो अनुपम जी। जिसे जल, गुड़, दूध अत्यंत प्रिय है, मध्य मांस तथा अम्ल पदार्थों से जिसे द्वेष है, और जो अजीर्ण का परिहार न करता हो, उसे लहसुन के सेवन से हानि होती है। ये कैसे होगा गुरुजी? ये ऐसा है जी, अब दूध किसे प्रिय होगा? दूध दूध लगभग प्रिय होता है जी, पित्त प्रकृति वालों का दूध सबसे प्रिय होता है जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कफ वालों में तो थोड़ा वैसे ही कफ बड़ा रहता है, कफ बलवान है। वात वालों का अग्नि में विषमता है। तो पित्त वालों की सबसे प्रिय चीज अगर बेसिक सा देखी जाए तो दूध होती है जी, दूध और घी। तो जहाँ दूध किसकी पसंद है? पित्त वालों की। तो पित्त में लहसुन का और पित्त का मेल नहीं है जी। जिसे जल, गुड़, दूध अत्यंत प्रिय है, मदमास। पित्त वाले कहाँ? जिनका पित्त बैलेंस में हो, जो प्योर पित्त प्रकृति के हो, वो मद से भी दूर रहते हैं जी, वो मांस से भी दूर रहते हैं, वो अमल से भी दूर रहते हैं। तो उनका दूध, गुड़, घी ये सब प्रिय है। तो उन्हें लहसुन के सेवन से हानि होती है। तो पित्त वालों का ये लक्षण बताया गया है, इनको लहसुन के सेवन से हानि है जी। तो यहाँ पे सवाल है यहीं पर। हाँ कर दो जी। मेरी प्रकृति वात की है और मुझे गुड़ भी दूध भी अत्यंत प्रिय है और मेरे को लहसुन से फायदा होता है। ठीक है, आपको अत्यंत प्रिय है, बीच में पीछे कुछ खा पी भी नहीं पाए होगी इतना रेगुलर आप दूध। हाँ जी गुरुजी, वो तो समस्या हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर समस्या ना हो तो मेरे को तो दूध पसंद है। और लहसुन की भी चटनी मैं हफ्ता में बनवा के खा ही लेता हूँ बीच में कभी। ऐसा है, पित्त वाले है जो, पित्त वालों का अग्नि का बल सबसे अच्छा रहता है जी, और मैक्सिमम कोई लंबी व्याधियां भी नहीं होती, वो बिल्कुल ही अजीर्ण कारक सेवन ना कर रहे हो तो पित्त वालों का दूध सबसे प्रिय है जी। और बेसिक सा निचोड़ यही है कि पित्त वालों के लिए दूध, घी, गुड़ इन पे अधिक प्रिय है पित्त वालों का, और उनको ही लहसुन से हानि है। वात वाले बेचारे अग्नि की विषमता से परेशान है, कभी कुछ महीने अग्नि ठीक रहेगी, कुछ महीने फिर परेशान करेगी, कुछ महीने ठीक रहेगी, परेशान करेगी। तो पित्त वाले दूध का ज्यादा अच्छे से लंबे समय तक सेवन कर पाते हैं विक्की जी। ठीक है गुरुजी, अच्छा है वात वाले के लिए, यानी कि मेरे लिए, मुझे सुनाई दिया है। तो निष्कर्ष ये निकला है जी कि लहसुन से वात वालों, पित्त वालों ने बिल्कुल दूर रहना है जी। और कफ और वात के लिए लहसुन बहुत ही अच्छी औषधि का काम करती है, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण गुण है जी। और जो सूरा और लहसुन का कॉम्बिनेशन बना दिया, जैसे इसमें बोला गया है, जो एक रेशो दिया गया था कि 16 तोला यानी कि 160 ml रस उसका डाल दिया जी, और फिर मध उसका अगर सेवन कराया जाए तो ये लगभग लगभग उष्ण तीक्ष्ण भेदन छेदन करने का, तो स्त्रोत को पूरी तरह से क्लीनिंग कर देगा। ऐसा ही है अनुपम जी? हाँ जी गुरुजी, कर देगा जी। अब सभी साथियों के सवाल का जवाब दो जी आप। हाँ जी बोलो गुलशन जी। मैंने देखा कि, जैसे पित्त वाला हो, नॉर्मल है, उसको कोई रोग नहीं है, तो वो लहसुन का जैसे सब्जी में वैसे इस्तेमाल कर सकता है अगर हाँ, उसको। सब्जी में तो कर सकते हैं, छोंक लगाने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे स्वतंत्र रूप से लहसुन का सेवन पित्त वालों को बहुत जल्दी नुकसान दिखा देता है जी। जैसे पित्त वालों को अगर लेना भी है तो इसमें लेना चाहिए ना, जैसे नारियल का तेल हो या गाय का घी हो, इसमें भून के। देखो पित्त वाला है, सब्जी में डालेगा, छोंक लगाएगा, गर्मियों में तो नारियल का तेल का इसका ही लगेगा, सर्दियों में मूंगफली का या गाय का घी का ही लगेगा। तो सब्जी में डाल सकते हैं जी, वो केवल एक संस्कार का कार्य कर रहा है। और स्वतंत्र रूप से पित्त वाले को वो जल्दी गर्मी दिखा देता है, या उसके रक्त में फुंसियाँ निकलना ये दिखा देता है। तो स्वतंत्र रूप से पित्त वाला इसको ना ले, संस्कार के रूप में छोंक में डाल रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है गुलशन जी। में थोड़ी मात्रा में डालते हैं, वैसे भी स्वतंत्र रूप से लेंगे तो मात्रा ज्यादा रहती है वैसे भी। बिल्कुल जी। नहीं, स्वतंत्र रूप में ऐसा है कि अगर आप एक कली भी ले तो वो भी नुकसान कर देती है जी पित्त वालों को। और छोंक में मतलब आपने 5-6 कली डाली है तो वो बिल्कुल न्यून मात्रा होगी है ना, क्योंकि वो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही गया है, और फिर उसका रस है जो पूरी सब्जी में भी चला जाता है। गुरुजी मेरे यहाँ तो 10-10 कलियां डाल देते हैं। वो अति हो जाती है। हाँ वही ना बोलता हूँ तो पर बोलते वो तो खाना चाहिए, तो मेरे को मैंने बंद ही कर दिया, लहसुन मेरे लिए चाहिए ही नहीं मेरे को।
बैलेंस में छोंक में लगा के खाना है, लेकिन 4-5 कली तक काफी ठीक रहेगा वो छोंक, अगर रूप में आप लगा रहे हो उसको। गुरुजी सवाल है इस पर थोड़ा सा। कर दो जी, कर दो। इसमें लाइन आई है, भोजन के साथ केवल मद्य पिए, प्यास लगने पर जल मिलाकर मद्य पिए, जो मद्यपान नहीं करता वह कांजी पिए, अथवा फलों के रस पिए, अथवा मांड पिए। गुरुजी ये किसके लिए है, किस कंडीशन में है ये? बताओ अनुपम जी। देखो जी, सूरापान इस तरह से है ना जी, जिसके अंदर भयंकर कफ भरा पड़ा हो ना जी। भयंकर बोले तो भयंकर कफ ऐसा है कि उल्टी आने को हो रखी, बिल्कुल क्लेद निकल रहा पूरा। तो ये विधान तो उसके लिए तो हो सकता है गुरु जी, बाकी तो किसी के लिए नहीं हो सकता जी। ये कहाँ से लिखा है जी, ये कहाँ से पढ़ा आपने ये? इसी पेज पे है जी, 1198 पे। भोजन के साथ केवल मद पिए, प्यास लगने पर जल मिलाकर मद पिए, जो मदपान नहीं करता हुआ कांजी पिए, अथवा फलों के रस पिए, अथवा मांड पिए जी। ये उसमें बोला गया है जी, जहाँ पे भयंकर कफ कफ प्रकोप है और वहाँ पे आप सुरा और लहसुन का इसका उपयोग करा रहे हैं, तो ये उसके लिए है। जब आप शुरू से इसको पढ़ते चले जा रहे हैं तो ये इस कंडीशन में है। एक तरह से जैसे भोजन अचपे के बाद आप संसर्जन कर्म कराते हैं ना जी, कि उसको गर्म पानी पे रखते हैं, एक दिन दाल का पानी पिलाएंगे, एक दिन छोले का पानी पिलाएंगे, एक दिन फिर खिचड़ी पे रखेंगे, एक दिन एक समय भोजन, अगले दिन दोनों टाइम भोजन। तो इस तरह से जब यहाँ पे कफ अत्यधिक बढ़ा है और इसको लहसुन और सुरा इस पे रख रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम इसका उपयोग ये कफ वालों के लिए विक्की जी। अच्छा गुरुजी, एक इससे ऊपर वाला टॉपिक है और एक इसके दूसरे तीसरे नंबर का टॉपिक है। उसमें हरिण आदि के मांस के साथ खाने के लिए बोला गया और इसमें सुअर का मांस के लिए। तो इसमें गुरुजी क्या कंडीशन रही होगी, या क्या क्या किस टाइप का पेशेंट होगा, या क्या उसकी मतलब जिनके लिए कहा गया है? ये किसी के लिए नहीं कहा गया है जी, और ये किसी को आपने सेवन नहीं कराना है। आप इसमें क्या है जी, अब देखो अपन ने यहाँ से क्या कोशिश करी है, अपन ने यहाँ से मद और लहसुन के गुण देखे हैं जी। तो हमने हम यहाँ से इसके द्वारा भी हम चिकित्सा कर सकते हैं जी। किसकी? जिसको भयंकर बीपी की समस्या है, जिसको भयंकर स्त्रोतस में ब्लॉकेज की स्थिति है, जिसके अंदर आम बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। हमारे पास वो सुअर का सेवन करता है मान लीजिए, और उसको अगर हम इसके अनुसार ट्रीटमेंट, उसे कोई ऐसी संप्राप्ति या बीमारी है, रोग है, जिसके आधार पे हम इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से कर सके, तो इसका कुछ है क्या? आरंभ में क्या बोला पहली लाइन में आपका सवाल? गुरुजी मान लिए कि सुअर के मांस का कोई रोगी हमारे पास आया, वो सेवन ऑलरेडी करता है या कभी उसने किया है, कर सकते हैं वो लोग, तो रोगी, और उसको क्या बीमारी रहेगी जिससे इसका हम उसको सेवन करा के इसके साथ मतलब उसको ठीक करा सके? ऐसा कुछ नहीं होगा विक्की जी, आप केवल कल्पना कर रहे हो। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो मांस रस का सेवन कर रहा है, अग्निमंद है, तो उसको पहले ही अंदर आम दोष भरा है, तो उसका मांस रस बंद करा के, उसकी गुरु चीजें बंद करा के, उसको लंघन या लघु आहार इन पे लाते हुए फिर उसका हम दीपन पाचन और आम के शोषण करने वाली चिकित्सा करेंगे विक्की जी। फिर गुरुजी ये इसका क्यों आया? ये तो खैर मेरा पूछना सवाल गलत है, फिर भी जानकारी के लिए चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। जानकारी के लिए अगर शुरू से अपन इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ये फिर अलग ही अध्याय चला जाएगा। वहाँ पे जानकारी केवल इसलिए पढ़ा दी कि भाई इन दोनों के गुण एक साथ है। जब मद का उपयोग भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लहसुन भी अगर साथ में ही इस्तेमाल कर ले तो मद का प्रभाव और बढ़ जाएगा जी। तो आपके सवाल का जवाब अभी नहीं देंगे जी। आप पेज नंबर 79 पे आ जाओ जी वापस। हाँ जी, पिछला पेज है जो हमारा, जो पीछे पड़ा है, सत प्रदेश के हिमालय भाग में उत्पन्न लहसुन, ये क्या हुआ गुरुजी? बताओ अनुपम जी क्या हुआ ये? ये जो लहसुन है ना जी, विशेष लहसुन होता है, जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, एक पोथी एक में कई 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 कलियां होती हैं।
वैसे उधर जो लहसुन होता है वो बिल्कुल गोल होता है, अकेला एक पूरा अपने आप में एक ही होता है, वो एक पोथिया भी बोल देते हैं उसको। खरबूजे की तरह ना, जैसे पूरा एक खरबूजा एक ही होता है, वैसे वो एक ही लहसुन छोटे का ही पूरा होते हैं, होता है। खरबूजा तो बहुत बड़ा होगा ना वैसे। नहीं नहीं, मतलब कहने का एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एक ही हाँ, पूरा हाँ। होता है, उसमें अलग कलियां नहीं होती। जी, वो गुण विशेष होते हैं लेकिन उसमें, तो ऐसा है जी। वो ऊपर कवर भी उसके ऊपर बड़ा अच्छा होता है कवर, जिस तरह यहाँ जो लहसुन होता है ना उसमें कवर अच्छा है वैसे तो ये भी, लेकिन उसका और भी ज्यादा होता है, इससे अच्छा होता है, बिल्कुल सुंदर सा कवर होता है और अंदर में एक कंचे जैसी गोली निकलती है पूरी, बड़ी सुंदर सी। तो गुरुजी कौन सा प्रदेश होता है ये शक प्रदेश? क्या बोला विक्की जी? इसमें लिखा है शक प्रदेश, मतलब हिमालय के आसपास के होते होंगे क्या ये प्रदेश गुरुजी? मैंने वो टॉपिक लिख उठा तो दिया दिया था, जी। मैं वापस ले आया हूँ, एक बार बता दो अनुपम जी आप। नहीं, शक प्रदेश बता तो दिया गुरु जी, इन्होंने बता रहे थे शक प्रदेश के हिमालय भाग में, हिमालय की अपना जम्मू कश्मीर के आसपास में होता है ये। नेपाल में भी होता है, नेपाल में। हाँ हाँ, वो भी हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं सारी, वैसे उधर में भी वो उधर भी होता हुआ जी वो। ठीक है, पेज नंबर 79 पे वापस आ जाओ जी, और यहाँ पे पढ़ो। गुरुजी ये सुरा का मतलब क्या है? सुरा का मतलब है जी देसी शराब। जी ठीक है जी। 71 पे वापस पूरा वो समझावा ना पूरा। क्या सवाल है मुकेश जी आपका? 79 पे जो आपने पढ़ गया पूरा पढ़ लिया ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लहसुन का कैसे कैसे यूज करने को समझ में नहीं आया, फटाफट जी, एक बार फटाफट। इनका सवाल लेके और समझा दो। हाँ दुबे जी, क्या करे बताओ आप जी। नो मुकेश जी, अरे वो उसका आपने जो पढ़ा ना तो कुछ समझ में नहीं आया, फटाफट फटाफट पढ़ा है तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो मुकेश जी, समझने वाली घनी सी बात नहीं थी वहां पे। वो क्या था, विषय ये था कि हमारा जो है ना शराब का विषय चल रहा था यहाँ पे, तो गुरु जी ने हमारे उनके कंपैरेटिव गुणों वाले एक पदार्थ का भी ज्ञान साथ में करवा दिया कि भी लहसुन जो है ना वो भी उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, जैसे शराब होती, सुरा होती है ना देसी हमारी, वो भी छेदन भेदन करने वाली होती है, कटु रस की होती है, तिक्त भी होती है वैसे, लेकिन वो छेदन भेदन की होती है, मुख्य वो होती है उष्ण होती है और तीक्ष्ण होती है। तो लहसुन भी उसी तरह उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति का पदार्थ है। तो यदि उसका भी हम सुरा के साथ प्रयोग करेंगे, जहां पे सुरा का प्रयोग करना है या फिर लहसुन का प्रयोग करना है, तो लहसुन के साथ यदि सुरा का प्रयोग करेंगे तो वहां बहुत विशेष लाभ होगा जी। इतनी सी बात उसमें, किस तरह से क्या करना है वो बाद में पढ़ेंगे दोबारा से, तो उस समय समझ में आ जाएगा, अभी उसकी जरूरत भी नहीं विशेष कुछ है। ठीक है ना जी, ये बात है उसमें। ठीक है ठीक है। अनुपम जी, जैसे इसमें एक सुरा में और मध्य में, जैसे आपने कहा कि सुरा यानी कि देसी शराब और मध्य यानी फिर कौन सा शराब है ये जी सूरा के देखो, जैसे सूर्य है ना, सूरज के जो सूर्य नाम है, रवि है, भानु है, ये अलग 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 थोड़ी चीज है, चीज तो वह एक ही है। तो नाम अनेक होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं एक वस्तु के नाम, तो इसे सूरा भी कह देते हैं, मध्य भी कह देते हैं, आजकल शराब भी बोलते हैं। क्यों जी? तो ये बात है उसमें, कोई विशेष अंतर नहीं होता उनमें। नहीं, जैसे ये उन्होंने कहा था कि शक प्रदेश की हिमालय में, उसमें की तीसरी लाइन है, उस स्वरस को तृतीयांश सुरा में, मध्य में, तेल में, दही के पानी में, कौंजी में, ऐसा मिलाकर। तो ये मुझे लगा ये अलग है कोई सी, सुरा अलग है और मध्य अलग है। सुरा से मतलब जी शराब उसमें जो है ना, मध्य में कह लो आप, चाहे उसको शराब कह लो, चाहे सुरा कह लो, शराब में ले लो या तेल में ले लो या कांजी में ले लो, इस तरह से कहा उन्होंने। ठीक है ना, तो उसमें सुरा और शराब में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। पर्याय बाकी शब्द है ये। पेज नंबर 79 पे पढ़ो अनुपम जी, कि जिसको अति निद्रा आ रही हो, ज्यादा आलस हो, तो मद उसकी निद्रा को कैसे भंग कर देती है जी? और जिनको नींद नहीं आती हो, उनको मद का सेवन करने से नींद कैसे आ जाती है? पढ़ो अनुपम जी, पेज नंबर 79 पे। हाँ जी। नष्ट निद्रा, अति निद्रा, निद्रेभ्योत हितम। मध्य में तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष आदि गुण होते हैं, इनके कारण अति निद्रा का नाश हो जाता है।
मद्य में मादकता यह एक प्रधान गुण होता है, जिसके कारण जिन्हें निद्रा नहीं आती उन्हें मद्यपान कराने से निद्रा आ जाती है। ये जो रोगी गुरुजी मैंने बताया था ना, उसको यानी कि कफ के गुण तो बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण उसमें क्लेद बढ़ रहा है और बिल्कुल शीतलता ऐसा मानता, लेकिन वो पी लेता थोड़ी ज्यादा मात्रा में, एक लगभग पीता वाला वो 100-150 ग्राम, तो वो मादकता के कारण उसको जो है ना 1:30-2 बजे तक नींद आ जाती है। ये उस पर घटित होता है पूरा का पूरा। तो मादकता होती है, नशा होता है, उसके कारण जो है कफ के रोगी को जो है वो नींद आ जाती है जी। आगे कहा गुरुजी, मध्य परिचय, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रधानम च यथा मध्यम सुराधिकम। अर्थात जो द्रव्य बुद्धि का विनाश कर देता है उसे मद कारक कहते हैं। हाँ, क्या बात है जी, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, जैसे मध्य सुरा। क्यों जी गुरु जी? ये जी आपका जो पूछा था ना जी, सुरा और मध्य में क्या है, तो ये देखो दोनों ही कोई विशेष अंतर नहीं होता हुआ, थोड़ी बहुत होता हुआ थोड़ी बहुत उसका कोई विशेष मामूली सा, लेकिन मध्य सुरा जो है इस तरह प्रयोग किया इन्होंने। तो मध्य किसे कहते हैं? जो बुद्धि का नाश कर दे। क्यों जी? उसे मध्य कारक कहते हैं। आगे पढ़ो जी। मद रसायन। रसायन, मध्य रसायन है। मद्यपि मध्यम एवं विष समान गुण वाले कहे गए हैं। यद्यपि मध्य एवं विष समान गुण वाले कहे गए हैं, तथापि मद्य तथा अन्न को समान रूप से प्रतिदिन सेवनीय कहा गया है। जब मद्य का अनुचित प्रकार से प्रयोग किया जाता है तब वह रोग उत्पादक होता है। विधि पूर्वक सेवन करने से इसमें अमृत के समान गुण हैं। देखो इसमें कहा गया है जी कि अन्न प्रतिदिन खाना चाहिए और खाते भी है जी। मद भी प्रतिदिन ली जा सकती है, लेकिन अगर अन्न को भी हम अविधि तरीके से खाएंगे तो वो भी रोग बना देगा और मद तो बनाएगा ही जी। ये कहा गया है जी, अगर इन दोनों का विधिवत तरीके से सेवन किया जाए, अन्न का और मद का, तो ये रसायन देने का काम करते हैं, रसायन के समान कर्म करते हैं। अगर इनका अविधि तरीके से सेवन किया जाए, दोनों ही रोग भी बनाते हैं। ऐसा ही अनुपम जी? हाँ जी गुरु जी, विधि पूर्वक सेवन करने से, जैसे कुचला है या फिर कितने ही पारा है गुरु जी, या फिर अपना ये होता है संजीवनी बट्टी में क्या होता है एक और, ये आयुर्वेद में गुरु जी कितने ही विष हैं जो जिनका प्रयोग किया जाता है। तो विधि पूर्वक प्रयोग करते हैं तो भयंकर से भयंकर रोगों को भी उखाड़ फेंकते हैं वो। और वैसे तो विष जो है ये वत्सना भी है, मान लीजिए मार देगा गुरु जी, कुचला ही खा लेंगे भी मार देगा जी, पारा खा लेंगे वो भी मार देगा जी, इंगुल खा लेंगे वो भी मार देगी जी। तो जी, तो इसी तरह से जो मद्य है वो भी यदि विधि पूर्वक प्रयोग करेंगे, और हाँ जी, पे है वो भी खा लेंगे तो मार देगा। हाँ हाँ वो मार देंगे, विष है जी, सीधे सीधे जहर है जी वो। तो ऐसे ही मद्य की तुलना भी विष के साथ की गई है, विष ही है ये वैसे तो, लेकिन जैसे आयुर्वेद के शास्त्रों में ऋषियों ने बुद्धि पूर्वक प्रयोग किया और उनसे भयंकर भयंकर दुखों को दूर करके सुख को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त किया, रोगों को भगा दिया, तो वैसे ही मद्य का भी लगातार भी हम प्रयोग करें लेकिन विधि पूर्वक करें तो वो अमृत के समान गुण देने वाली है जी, लेकिन वो विधि पूर्वक हो, स्वास्थ्य सम्मत हो। और जिसको अन्न का सेवन नहीं करना आता तो वो मद का सेवन भी ना करे जी, क्योंकि जिसको अन्न ही नहीं पच रहा है, अन्न का ही सेवन करने की समझ नहीं है, मान लो किसी को आप मद के ऊपर भी ला रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो अन्न उल्टा सीधा खाता रहेगा। जिसको अन्न खाने का अभ्यास है और ज्ञान है वही मद का सेवन करे, ऐसा उचित रहेगा अनुपम जी। ये कैसे कहेंगे गुरुजी, अन्न खाने का ज्ञान है, इसको कैसे क्या? ज्ञान ऐसे है जी, मान लो एक तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना भी तो पेट में जाके दो ही काम करता है जी, या पचता है या सड़ता है, या वो अमृत का काम करेगा या वो रोगी बनाएगा जी, दो ही काम कर रहा है। तो खाना केवल अंदर डाल, जो रोगी अपने पास आते हैं
तो वो बीमार क्यों है जी? क्योंकि कोई कुकर में बना रहा है, कोई ऐसे में खा रहा है, कोई खाना अधिक मात्रा में खा रहा है, कोई उसके साथ पानी पी रहा है, कोई तीनों ही टाइम दही खा रही है, तो उन्हें कहाँ खाने का ज्ञान है जी? अनुपम जी, है कि नहीं है ज्ञान? ना ठीक बात कह जी, सही तो करें। पहले तो आप उसका यही तो चेंज करवाते हैं जी, आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या, यानी पहले उसको आप ज्ञान की खाने की समझ देते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है खा क्यों रहे हैं जी, पेट भरने के लिए खाते हैं। जब भी अंदर डाला तो वो पचना चाहिए जी, तभी तो वो अमृत का काम करेगा, नहीं तो वो भी रोग कर देगा जी। तो जिसको आहार विहार ठीक हो गया उसके लिए ही तो मद का विधान है। जिसने उल्टा सीधा खाना ही है उनको तो चाहे आप कुछ भी दे लो जी, अमृत भी पिला लो, वो तो फिर भी ठीक नहीं होने हैं। जी गुरुजी, उनको तो मद्य तो नुकसान करेगी ही करेगी गुरुजी, लेकिन दूध जैसे या घी जैसे अमृत है, जिसका दीपन पाचन अच्छा नहीं है या जिसका अनुलोमन अच्छा नहीं है, तो उनको तो घी और दूध जो अमृत है वो ही मार देते हैं गुरुजी। बिल्कुल मद्य जी, तो मारेगी मारेगी। बिल्कुल। अन्न की भी वही बात है जी, अन्न की भी वही बात है, जैसे हमने पढ़ा है भाई, अन्न क्या है? अमृत है। मद क्या है? अन्न की तरह सेवन किया जाए विधिवत तरीके से। अन्न को विधिवत तरीके से सेवन करेंगे तभी तो अमृत है। आज अन्न का ही सेवन करने का किसी को पता नहीं, इसलिए तो इतनी बीमारियां हैं। आगे पढ़ो। विधि प्रयुक्त मद के गुण। विधि प्रयुक्त मद्य के गुण है, विधि पूर्वक मात्रानुसार तथा समय पर चिकने पदार्थों के साथ यथाशक्ति प्रसन्नचित होकर जो मद्यपान करता है उसके लिए वह अमृत के समान गुणकारी होता है। देखें, चरक जो है ये, चरक का भी इन्होंने दिया है 28-27 का सूत्र जो है ये। जी गुरु। अगले पेज पे पढ़ दो जी, नया तथा पुराना मद। सूरा का इतिहास भी पढ़ना गुरु जी। पढ़ दो जी। सूरा का ऐतिहासिक वर्णन है। चरक चिकित्सा स्थान 24/3 में सूरा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसकी सोत्रामणि नामक यज्ञ में आहुति भी दी जाती है। इस दृष्टि से यह सूरा यज्ञीय पवित्र द्रव्य है। उक्त यज्ञ का संक्षिप्त परिचय, सोत्रामणि यज्ञ का ऋषि प्रजापति देवता सुरा तथा इसका छंद अनुष्टुप है। इस यज्ञ में जिस समय सुरा संधान किया जाता है उस समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम। जी, इसका यजुर्वेद जो है कांडव शाखा अध्याय 21-23 में देखें। नया तथा पुराना मध्य, नया मध्य गुरु देर में पचने वाला तथा त्रिदोष कारक होता है और इसके विपरीत पुराना मध्य लघु शीघ्र पचने वाला एवं त्रिदोष शामक होता है। वक्तव्य तात्पर्य यह है कि नए मद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल पुराने मध्य आसव अरिष्ट आदि का सेवन करना चाहिए। अतएव कहा गया है, पुराना सयूर सयूर गुणैर्युक्त आस्वा धातु रसः। अर्थ स्पष्ट है। जी गुरु जी। भ्राता जी, इसमें ये यजुर्वेद का क्या बोला गया है? कारण ये जो ऊपर आया था मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र है जी ये, काणव शाखा जो है ना, यजुर्वेद की काणव शाखा अध्याय जो है, काणव शाखा। वैसे तो वेदों की बहुत सारी शाखाएं होती है जी, 1000 कुछ शाखाएं मानते हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ी मिलती है हमें। तो ये कणव शाखा है कोई, उसमें है शायद कुछ। ये वेद में तो सीधा तो नहीं है, ये वेद की शाखा में है ये। तो जी गुरु जी मंत्र के माध्यम से आया तो ये तो मतलब क्लियर होगा ना भ्राता जी? भाई क्लियर तो देखो जी, पढ़ना पड़ेगा जी। क्यों जी? चलो कल पढ़ के अनुपम जी आप क्लियर कर देना इसको। गुरु जी एक क्वेश्चन है। हेलो। एक थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर आपका सवाल ले लेंगे मुकेश जी।
तो इसमें यही कहा गया नया मद है जो वो त्रिदोष कारक है जी, और पुराना मद है वो त्रिदोष सामक होता है, जितना पुराना होगा। चले आया था आगे चिकनाई के साथ, तो समझ में नहीं आया कि चिकनाई के साथ मध कैसे लेने का। ये कहा जी उत्तम पदार्थ है ना जी चिकनाई वाले, बढ़िया सा भोजन बना करके, क्यों जी, तो उनके साथ प्रयोग करना है, वैसे ही नहीं सूखा नमक लगा के नमकीन ला के चाट के अपने। मद तो पीनी है मुकेश जी, लेकिन उस दौरान खान पान अच्छा चिकनाई वाला रखना है। इसका मतलब ये है खान पान सूखा नहीं खाना है उस समय। ऐसा नहीं है कि मद में चिकना डाल के पीना है। जो निषेध है उसमें बता रखा है कि क्या खाने के लिए, एक बार पढ़ लेते हैं फिर बता देंगे उसमें। लेकिन उसे अभी मध बोला तो अरिष्ट लेने के, अरिष्ट लेंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा जी। ओके। मध्य का निषेध पढ़े गुरु जी? पढ़ो जी पढ़ो। मध्य का निषेध उष्ण गुण युक्त आहार विहार के साथ है, विरेचन करने के बाद एवं भूखे पेट में मध्य का सेवन न करें। अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत मृदु, जिसमें मादकता बहुत कम हो, जो समुचित सामग्री से न बनाया गया हो और जो मलिन अर्थात स्वच्छ न किया गया हो, ऐसे मद्य को नहीं पीना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक का निष्कर्ष क्या रहा जी? आज के टॉपिक का गुरु जी ये रहा कि मद्य जो है, सूरा जो है, वो यदि विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो जैसे आयुर्वेद में हम और कितने तरह के विषयों का विधि पूर्वक प्रयोग करके उनसे कितना ही उपकार कर लेते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, उसी तरह से मद्य का भी यदि हम विधि पूर्वक बुद्धि पूर्वक प्रयोग करेंगे तो उससे भी हम स्वयं का भी और दूसरों का भी उपकार कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब किसी के सवाल हो तो ले सकते हैं जी। आज का पूरा टॉपिक तो अनुपम जी आपने ही पढ़ा दिया है। गुरु जी, हाँ जी हाँ जी। गुरु जी इस केस में जो आपने दिया था ना, भूत की बस्ती, हाँ जी